तो साथियों नमस्कार। तो आज हम सोच रहे हैं आप लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। तो चारों वेदों का अलग अलग। तो पहले हम ऋग्वेद पे चर्चा कर ले रहे हैं। ऋग्वेद के विषय में ये है कि ऋग्वेद 2 पार्टों में विभक्त है। नंबर 1 दस्तई, नंबर 2 होत्रवेद। ऋग्वेद के अपर नाम है ये, मतलब इसको और 2 नामों से जाना जाता है। एक है दस्तई, एक है होत्रवेद। और ऋग्वेद का जो विभाजन होता है वो भी 2 प्रकार से होता है। एक अष्टक क्रम, एक है मंडल क्रम। अष्टक में जैसे 8 अध्याय हैं। अष्टक क्रम में जैसे 8 अष्टक, उसमें 64 अध्याय और 2024 वर्ग। ये चीज़ हो गई। अष्टक क्रम में जाएंगे तो अष्टक अध्याय वर्ग। मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। फिर उसमें अनुवाक है, 85 अनुवाक। इस तरह से उसमें 1028 सूक्त। और फिर हर अनुवाकों में अलग अलग सूक्तों का वर्णन है। तो जैसे नहीं, अग्नि सूक्त प्रथम अध्याय के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। तो इस तरह से अब उसमें भी अनुवाक है, पहले अनुवाक में जाएगा, फिर इस तरह से है। एक चीज़ और भी है, ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं जो व्यास के शिष्य थे। ऋत्विक, चारों वेदों के अनुसार जग में 4 ऋत्विक होते हैं, जैसे होता, अर्ध, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है, यजुर्वेद का उद्गाता होता है, और सामवेद का नहीं, ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अर्ध, यजुर्वेद का अर्ध, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्म। इस तरह से चलता है। ये चीज़ ये हो गया। और अब इसमें देखिए, मंडल क्रमानुसार ऋग्वेद जो विभाजन होगा उसमें जो है आपका ऐसा है, प्रथम मंडल इस तरह से 10 मंडल हो जाएगा। प्रथम में 24 अनुवाक है, सूक्त संख्या है 191, मंत्र संख्या है 2006, ऋषि है मधुछंदा और मेघातिथि, दीर्घतामा। 3 ऋषि का नाम है प्रथम मंडल में। दूसरे मंडल के ग्रीष्मद ऋषि हैं। इसमें 4 अनुवाक हैं, 43 सूक्त और टोटल 429 मंत्र हैं। इस तरह से तीसरे मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र। चौथे मंडल के ऋषि हैं वामदेव, पांचवें अत्रि, छठवें के भरद्वाज ऋषि, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम के हैं कण्व, भृगु, अंगिरस, 9वें मंडल के सोम या पवमान, और 10वें मंडल के हैं ऋषि तृत, विमत, श्रद्धा, कामायनी। तो ये जो है ऋषि पूछ सकता है। तो ये हो गया। मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद 10 मंडल में विभक्त है, इसीलिए इसको दस्तई कहा जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। ये चीज़ हो गया। अब इसमें जो छंद हैं, जैसे गायत्री में 24 मात्रा, उषणिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति 36 अक्षर, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48। तो जो छंद है उसका अक्षर जो है ये हो गया। ऋग्वेद की शाखाएं, तो पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखाओं का उल्लेख है। चरणव्यूह के अनुसार वर्तमान 5 ऋग्वेद की शाखाएं प्राप्त होती हैं, साकल, बाष्कल,
आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन। ऋग्वेदी ब्राह्मण। ऋग्वेदी ब्राह्मण है दुई, ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं और प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका है और प्रत्येक अध्याय में कंडिकाएं हैं, जिसे खंड भी कहते हैं। कहे मतलब 8 पंचिका और 285 खंड है, ये चीज़ है। तो कुल मिला जुला के 5 अध्याय, प्रत्येक 5 अध्याय पे एक पंचिका है। फिर एक पंचिका में 8 अध्याय, मान लीजिए पकड़िए 40 अध्याय हो जाएगा। कौशिकी ब्राह्मण 30 अध्याय और 226 खंड है। ऐत्रेय ब्राह्मण कितने? 40 अध्याय, कौशिकी में 30। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेके 17 तक खंड हैं। कुल खंडों की संख्या 226 है। मिला जुला के कौशिकी वाले में 30 अध्याय 226 खंड है और ऐत्रेय वाले में 285 खंड है और आपका 40 अध्याय है। तो ये चीज़ हो गया। फिर दूसरा चीज़ ये है कि ऋग्वेद के आरण्यक। ऋग्वेद संबंधित 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। एक है ऐत्रेय आरण्यक, दूसरा सांख्यायन आरण्यक। तो आरण्यक तो हो गए आपके ऐत्रेय और सांख्यायन। ऐत्रेय आरण्यक में 5 भाग हैं। इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। ठीक। उपनिषद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। 2 उपनिषद हैं ऋग्वेद के, 2 ब्राह्मण हैं ऐत्रेय कौशिकी, और आरण्यक भी 2 ठो हैं, एक ऐत्रेय है एक सांख्यायन है। अगर पूछेगा कि ऋग्वेद में आरण्यकों की संख्या कितनी है, 2 हो जाएगा। ऐत्रेय सांख्यायन नाम पूछ लेगा तो ऐत्रेय सांख्यायन। ब्राह्मण 2, ऐत्रेय कौशिकी। उपनिषद 2, ऐत्रेय और कौशिकी। इस तरह से ऐत्रेय आरण्यक के 2 अध्याय में पूछता है ना, कहीं कहीं पूछ लेगा आरण्यक कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐत्रेय आरण्यक के 2 अध्याय के 4th खंड से लेकर 6ठे खंड तक नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय आरण्यक के जो आरण्यक है, आरण्यक, तो उसमें जो है 2 अध्याय के 4th खंड से लेकर 6वें खंड तक। कहने मतलब ये है कि ऐत्रेय आरण्यक का जो 2 अध्याय का 4था खंड है, तो 2 अध्याय के 4थे खंड से 6वें खंड को ही ऐत्रेय उपनिषद कहते हैं। कहने मतलब ये है कि उपनिषद जो है ये ऐत्रेय आरण्यक का ही भाग है। ठीक। अब ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं, कौशिकी उपनिषद में 4 अध्याय हैं। अब बात कर लेते हैं कल्पसूत्र की। कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र जिन ग्रंथों में एक संबंधी विधियों का वर्णन, विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है, उन्हें कल्प कहते हैं। इसमें 4 भेद हैं। कल्पसूत्र के 4 भेद हैं। कौन कौन? सौर सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। 4 हो गए, सौर सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र पाए जाते हैं। कौन कौन? आश्वलायन और सांख्यायन। और 3 गृह सूत्र हैं। कौन कौन? आश्वलायन, सांख्यायन और कौशिकी। 2 चीज़ हो गया है, एक स्रोत सूत्र आश्वलायन सांख्यायन, दूसरा है गृह सूत्र आश्वलायन, सांख्यायन और कौशिकी।
फिर आपका आएगा, तो ये चीज़ हो गया। फिर आपका एकमात्र ऋग्वेदी धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र केवल एक ही है, वशिष्ठ धर्म सूत्र। इसमें 4 अध्याय हैं और शुल्ब सूत्र पाया ही नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है कि 2 सौ सूत्र, 2 गृह सूत्र, 1 धर्म सूत्र, और बाकी ये शुल्ब सूत्र पाया ही नहीं जाता। तो ये चीज़ हो गया। तो कल्प जो है, कल्प के 4 पार्ट हो गए, कल्प खत्म हो गया। अब आपका आ गया प्रातिशाख्य। तो प्रातिशाख्य है ऋग प्रातिशाख्य, ऋग्वेद का एकमात्र प्लस प्रातिशाख्य है। कहने मतलब जब प्रातिशाख्य की बात आएगी तो ऋग्वेद का केवल एक प्रातिशाख्य है, वो है ऋग प्रातिशाख्य, जो कि सौणक की रचना है। सौणक का ऋग प्रातिशाख्य, इसके रचयिता सौणक हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में 3 अध्याय हैं और 3 अध्याय प्रत्येक में 6 पटल, इसलिए 18 पटल, और 18 पटल का अलग अलग नाम है। अब सब याद नहीं है लेकिन लिखे हैं एक जगह। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल, कुल मिला जुला 18 पटल। ये चीज़ हो गया। ऋग्वेदी शिक्षा, ऋग्वेदी शिक्षा के 2 ग्रंथ हैं, एक है पाणिनि शिक्षा, एक है वशिष्ठ शिक्षा। जो कि पाणिनि शिक्षा जो है हम लोगों के सिलेबस में है। 2 चीज़ है यहाँ से, एक चीज़ कि सौणक का ऋग प्रातिशाख्य ये सिलेबस में है, दूसरा है पाणिनि शिक्षा, ये भी सिलेबस में है। तो शिक्षा के 2 ग्रंथ हैं, पाणिनि शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा। ऋग्वेद का वर्ण विषय, व्यास के अनुसार ऋग्वेद की विषय वस्तु धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक, दार्शनिक सूत्र। तो धार्मिक सूत्र, दार्शनिक सूत्र, ये सब चीज़ें हैं। फिर आपका आएगा लौकिक सूक्त, फिर संवाद सूक्त। फिर आपके आएंगे ऋग्वेद की भाष्यकर्ता। तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन भाष्य जो लिखे हैं स्कंद स्वामी लिखे हैं। स्कंद स्वामी ने 600 से 625 के मध्य ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के कुल 5 अष्टक तक प्राप्त होता है। इसके बाद फिर आपके आ गए नारायण तथा उद्गीत। ऋग्वेद के मध्य भाग पर नारायण एवं अंतिम भाग पर उद्गीत ने भाष्य लिखा। उद्गीत ने अपने भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। वेंकट माधव, इनका समय 1150 से 1150 के मध्य माना जाता है। इन्होंने प्रथम अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। धानुष की यजवा, इन्हें त्रिवेदी भाष्यकार कहा गया है। ये वैष्णव आचार्य थे। इनका समय 1300 विक्रम पूर्व माना जाता है। आनंद तीर्थ, इनका समय 1255 से 1335 विक्रम संवत तक माना जाता है। और लास्ट में है आत्मानंद, फिर है सायण। इस तरह से तो आत्मानंद जो है, ये आत्मानंद ऋग्वेद के अस्वामी सूक्त पर भाष्य लिखे हैं। इनका भाष्य अध्यात्म परक है। आत्मानंद फिर है सायण। आपके सायण का समय 1315 से 1387 ईस्वी तक 72 वर्ष तक सायण जो 72 वर्ष तक जीवित रहे।
सायण ने ऋग्वेद भास भूमिका नामक ग्रंथ भी लिखा है। ये चीज़ हो गया। उन्होंने अपने बड़े भाई, ये चीज़ है। वेदों के भास्करता में जो है सायण का विशेष उल्लेखनीय स्थान है। और सायण ने एक ग्रंथ लिखा है ऋग्वेद भास भूमिका। इस तरह से ऋग्वेद हो गया, इसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इस तरह से मूल बातें जो हैं उसको हम बता दे रहे हैं। बाकी ये सब ठीक है। नमः संस्कृताय। आप लोगों का दिन शुभ हो।